मेरा नाम लवली है। और तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। देवेंद्र कुमार। तुम्हारी माता जी का नाम? मुन्नी देवी। और तुम्हारे दादाजी का नाम? राधा किशन। हैं? राधा किशन। और पुराने दादाजी कहाँ के रहने वाले हैं? पापा कहाँ के रहने वाले? समसा। कुल देवी कौन से तुम्हारे? तुम्हारे औतों के थान बने हुए हैं बेटा? हाँ। घर में बने हैं घर से बाहर? नहीं, घर से बाहर बने, गांव में बने। ये तुम लोगों का झगड़ा किससे हुआ था? बहुत तेज झगड़ा हुआ था, किससे हुआ था? कब? अभी की पहले? पहले बेटा, अभी की तो बताती नहीं, जब पहले जड़ से निकालती है। हाँ, तो ये झगड़ा हुआ था। मौसा हमारे घर में मेरे भाई की शादी थी। हाँ, घर वाले ही दिखा रही है। हाँ, तो भाई की शादी, ताऊ का झगड़ा मेरे मौसा जी से हुआ था, मौसा के बच्चे से। बहुत तेज हुआ था, बहुत तेज। है ना? मारने मरने पर उतर आए थे, ऐसा हुआ था? नहीं, मारने मरने पर उतर आए थे, ऐसा हुआ था बाबू? डेथ किसकी हुई है? जवान मौत किसकी हुई है? चाचा की। चाची की खत्म हुई अगले साल। खाना खाने वक्त गले में किसके अटकता है? मेरे मम्मी के। तुम्हारे परिवार में से 2-3 लोगों के अटकता है बाबूजी? हाँ, तो मम्मी और इसकी। मम्मी के, मेरे। कहाँ शांत कराओ चलो। ये अलग अलग घर में, एक ही घर में रहते, एक साथ रह के दिलों में मनमुटाव क्यों है? हाँ, ये झगड़ा हम चारों बहन भाइयों में हाँ, बहुत झगड़ा हुआ। मम्मी पापा से भी होता रहता है। हाँ, क्योंकि आप लोगों के घर में रहते सब जरूर है, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं है। बिल्कुल। सब अपने अपने रंग में, हाँ। अपने अपने मतलब से रहते हैं, ठीक है? और जिसको जो करना है वो अपना करेगा, सामने वाला अगर समझाएगा तो उसकी तो बिल्कुल नहीं सुननी। ऐसे होता है बेटा? बहुत सच्चे दरबार की। क्योंकि माँ ये बता रही है, एक घर में रह के अनजानों की तरह रहे। सही बात है बेटा? मेरी पापा से नहीं पटेगी, इसकी मुझसे नहीं पटेगी। हाँ, किसी की नहीं पापा पटती से है। नहीं पटेगी, मेरी किसी मम्मी की से। पटनी छोड़ो, जरा जरा सी बातों पे क्रोध हाँ। भयंकर आ जाता है और एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, मतलब जो आ रहा है मुंह में बोल देते हैं। हाँ, ये। आई थिंक किसी ना किसी की बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। मैं ही बहुत बीमार हूँ। इसके 8-9 ऑपरेशन हो चुके हैं। किस चीज़ के भाई? इसके बहुत हो गए। इसके नाक का, मतलब इसके मतलब आँख में गांठ पड़ गई थी, मतलब एक रसौली का, दो बहुत बच्चों बहुत के। बहुत बहुत ऑपरेशन हो गए। इसके 9 को 8 हो गए। मेरा लड़का भी है, वो पढ़ने में बिल्कुल फेल है। वो बोलता है मेरे को पढ़ना ही नहीं है। इसको आया 15 है साल का मेरे लड़का। साथ, अभी आया है मेरे साथ। दोनों बच्चे भी ऑपरेशन से हाँ, हुए? दोनों। वो लोग बोलते हैं हमें पढ़ना ही नहीं। 10th में आया है, 10th में 9th में फेल हो गया है, तो पढ़ना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत परेशानी है। लव मैरिज शादी किसकी हुई थी? बुआ के बेटे की। बुआ की हमारे घर लड़की में- की भी हुई है और लड़के की भी हुई है। माँ लव मैरिज शादी का बता रही है, घर में किसी की हुई है? हमारे तो चारों भाई बहन में से नहीं हुई है। हमारे घर खानदान में किसी हाँ, की? बुआ बुआ के के बच्चों की हुई है। 3 की हुई है। बेटा जी, आपको देखकर आपके खानदान वाले नहीं सहा। आपके घर में ही ये समझो कि हम सबके साथ में रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में ही दुश्मन हमारा बैठा है। ऐसा है। सभी बातों को आपसे, जो आप लोगों के, आपके परिवार से बातों को जमा करके और उसमें उसका फायदा उठाना। ठीक है बेटा? और ऐसा है, तुम्हारा बहुत करीबी है बाबूजी। नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम नहीं बताने को माँ मना करती है, तो नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत करीबी है। उठना बैठना खाना पीना सब तुम्हारे साथ रहता है, बहुत क्लोज है। अब मुझे क्या करना है ये बताओ।
मैम हम इतने परेशान हैं, वो परेशानी दूर होता है, मतलब सब मिला के चारों का काम धंधा चले, जो यहाँ पे शॉप है वो भी चले, मतलब यहाँ पे शॉप किस चीज़ की है? ये जनरल स्टोर जनरल जी। तो वो पहले मेरी में रहता था तब सही था, मतलब अभी चला, मतलब परेशान हो गया तो मैं भी चला गया यहाँ से, मैं काम करूँ वही सही है। नहीं, सही बात है। देखो जनरल स्टोर से आजकल कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। तो फिर वो पापा मम्मी को दे दी, मतलब वो भी बंद है, समझ है चालू, मैं ना के बराबर, मैं चारों भाई बहन का काम नहीं है और वो अब ये भी परेशान हो रही है, इनको भी कुछ नहीं मिल रहा, फिर इनके बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो ये अभी मुंबई में ही है? हाँ, ये भी होंगे। अभी यहाँ घर पे यहाँ पर आई हैं? होली पे आए थे, फिर सोचा करौली करके ही चले जाएँ। करौली माँ के दर्शन, बिल्कुल ठीक है। और माँ ये तो इसकी परेशानी थी, थोड़ा मेरी परेशानी, मेरी वाइफ है वो अपने घर रहती है, आज से 15 साल हो गए हैं, आना जाना सब करती है, मतलब परमानेंट है ना आती चाहती नहीं है। है। मेरी बेटा, मेरा बेटा है 19 साल का, बेटी है 17 साल की, वो उन्होंने अपने पास रख रखी है, वो आप समझ लीजिए। जी मेरी बात, मेरी, और ये सब मेरी साली करा रही है, सास ससुर मेरे खत्म हो गए। बाबू जी तो सिकत पड़क में करती है सारे काम। इसका भाई भी भगाते हैं, कुछ करता ही रहता है, जादू बादू में ताबीज इतने पहनी है ये कि हद से ज़्यादा। पहना रखे हैं। हाँ, सिकत पड़क में चल रही है, हाँ। घर वाले सिखाते हैं पढ़ाते हैं, उसी काम पर चलती है ये, क्योंकि इसके अंदर इतना भेजा, इतना दिमाग नहीं है कि अपने दिमाग को भी नहीं चलाती है, नहीं दूसरों के चलाती। दिमाग से चलती है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो दूसरों के दिमाग से चलती है। अगर इसको अकेले छोड़ दिया है ना तो पुरानी जगह से यहाँ तक पहुँच जाएगी, नहीं पहुँच नहीं पाएगी। पहुँच पाए, हाँ, ये घर से बाहर भी नहीं निकलती मैं बता है। तो रही हूँ, इसकी शक्ल से बता रही हूँ कि ये नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन हाँ किसी के सिखाए बड़ा से ये बराबर, हाँ, ये शुरू से ऐसे ही है। कुछ भी कर जाएगी ये ऐसी लड़की है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं चलाती, दूसरों के दिमाग से चलती है। और मैम ये मेरी बेटी है। कौन? अच्छा, हाँ दो। और दूसरी दे देते। और दे देना। ये मेरी बेटी है, इसको ये लोग भेजना नहीं चाहते, मतलब इसको नहीं भेजना चाहते। बाबू मैं इसका बता देती हूँ, तेरी बेटी का बता देती हूँ। ये अगर तेरे को जानती है या तू सब हाँ, मुझसे मेरे से बात करती है, सब चीज़ करती है, हर चीज़। पहले दिन मुझे पापा भी नहीं बोलती थी, मगर वो लोगों ने मना कर दिया। अरे अजय को ले लो, अजय दिखवा रहा है। अजय निकाल दे बेटा, देन लेन के लिए चाहिए, पूजा के देन लेन में चाहिए, निकाल दे। अरे किसका बज रहा है, बंद कर लो भाई। पूजा के देन लेन से। माँ पहले तो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करती, अब जो 2 महीने से मुझसे बात करते हैं, मेरे पापा ही बोल देती है, पहले ये मुझे जानती नहीं, समझ लो ये था। हाँ, उस वाले में रखी है, पूजा की देन लेन वाले। बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम प्राची। अब मैं इसे बताऊँ तेरे को, अगर तेरे से बातचीत कर रही है और तेरे से कनेक्ट हो रही है तो इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। ठीक है, क्यों खींचने की कोशिश करो? क्योंकि जो उसे वो नहीं भेज रहे हैं वो कोई रीज़न है। वो आप समझ गए होंगे, मैं समझ गई। भाई ये रीज़न है। ठीक है, वो और चाहते हैं हम लोग वहाँ पे रखें, वहाँ से मतलब वो करें, निकाल दें। हाँ। आप समझ रहे हो? ये आपकी बच्ची है, आप इसको कोर्ट से भी ले सकते हो। आप समझ रहे हो? हाँ। इसको जाने में, और ये इस चक्कर में पड़ भी चुकी है, मैं आपको बता दूँ। इसको आगा करा जा रहा है इस चीज़ के लिए, हाँ बिल्कुल सर। और प्रेशर डाला जा रहा है इस चीज़ के लिए। हाँ। और देखो बेटा जी, उठता हुआ बच्चा होता है ना, तो इस चीज़ में दिमाग बहुत जल्दी फंसता है उसको। आप समझ रहे हो? तो जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अगर कोई आगे प्रेशर नहीं भी डालेगा तो भी वो अपने आप चलने की कोशिश करेगी इस तो रास्ते पर। बाकी बात करती है मुझसे, मैं 2 बार उसने मुझे बोला भी है कि मैं इसको मतलब ऐसे ऐसे आप समझ रहे देख, हैं। नहीं बोलना चाह रही हूँ क्या संगत है, लेकिन मैं तुझे एक बात बस एकदम क्लियर बता दे रही हूँ कि माँ मुझे ये बता रही है, पैसे के चक्कर से आंखें अंधी हो गई हैं सामने वाले की। समझ रहा है मेरी बात को? बोली लग रही है, मत करने लगे। आप बाप हो उसके, आप डट के खड़े हो जाओ। नहीं मान रहे ना वो लोग। ना बाबू, आपको खड़ा वो भी होना ये सब पड़ेगा। मेरी साली कर रही है, और शायद भाड़ में जान दे साली को, भाड़ में जान दे तेरे ससुराल वालों को। तुझे अपनी औलाद से मतलब है, अपनी औलाद को खींच ले। ये तो उनके कहने पे चल रही है। मैं बता रही हूँ तुझे, अब मैं क्या कह रही हूँ, ये तुझसे बात कर रही है ना, अब इसे अपनी तरफ खींच, है ना? और क्या बोला? इसे अपनी तरफ खींच। कैसे भी खींच, जब तुझे दे लेके कहना खींचना पड़ जाए कि मैं तेरे अकाउंट में ये डाल रहा हूँ, तू आ मेरे पास। मैं कह, तू बाप होके करेगा ना, तू बाप की नज़र से सोचेगा, लेकिन वो नहीं सोच रहे ना उस निगाह से। तू अपनी तरफ खींचने के लिए तू कुछ भी कर ले। अच्छा ठीक है, ये बच्चों को आजकल ज़रूरत किस चीज़ की होती है? पैसे की, सबसे ज़्यादा आजकल, क्योंकि उनके पैसों से ना वो हर चीज़ शौक अपने मन से कर सकते हैं।
आजकल बच्चों को नीड है पैसों की, क्योंकि अगर आजकल नीड नहीं होती तो जरा जरा से बच्चे 12th करे नहीं कमाने पहले निकल जाते हैं, समझ रहे हो, भविष्य नहीं देखते, कमाने पहले चले जाते हैं, तो इसलिए पैसे की नीड है। अब वो बराबर हिस्से में चल रही है, उधर पलड़ा ज़्यादा भारी है, तेरी तरफ भारी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो नोटों में चली जा रही है। हाँ। समझ आ गई? वो तुझे काम करना है, तू बात है, तू इसी चीज़ से तू खींच सकता है। एक बात है, जब सामने वाला इस चीज़ से खींच सकता है तो हम नहीं खींच सकते उस चीज़ से, खींच मैं माँ सकते, इसी वजह से आ गई। ठीक है? इसको जाने मत देना, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करी जा चुकी है, ये सोच लेना, ये एडवांस भी आ गया उसका, तो ध्यान रख लेना, इसको अपनी तरफ खींचो, समझे? बाहर में जान दिया रिश्तेदार